नमस्कार। ब्रेक के बाद आप सबका फिर से स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूजा सिंह। तो कोरोना का जो प्रकोप है वो लगातार जारी है और देश में कोरोना वायरस संक्रमण के कुल मामले 12,000 के पार पहुंच चुके हैं। मरने वालों की तादाद भी 400 के पार कर चुकी है। केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक अब तक देश में कोरोना वायरस संक्रमण के कुल 12,380 मामलों की पुष्टि हो चुकी है। अच्छी बात यह है कि इनमें से अब तक 1490 लोग इलाज के बाद पूरी तरह से ठीक भी हो चुके हैं। तो ये राहत भरी खबर है क्योंकि कोरोना का जिस तरह लोग लगातार प्रकोप जारी है, ऐसे में 1490 अगर लोग ठीक हो जाते हैं तो वो काफी राहत भरी खबर भी है। तो पिछले 24 घंटों की बात करें तो पिछले 24 घंटे में 941 नए मामले सामने आ चुके हैं, जबकि 37 लोगों की मौत हो चुकी है। देश में अब तक इस घातक वायरस से 414 लोगों की मौत हो चुकी है। तो उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ इस समय बैठक कर रहे हैं। तो ये तस्वीरें आप योगी आदित्यनाथ की देख रहे थे, यहां पे वो बैठक कर रहे थे। तो लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ अपने मंत्रियों के साथ बैठक करते हुए नजर आते हैं। कई मुद्दों पर चर्चा करते हैं कि किस तरह पूरे इलाकों में व्यवस्था की गई है, लोग किस तरह लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं। और लगातार पुलिस प्रशासन की बात करें या स्वास्थ्य कर्मियों की बात करें तो वो खुद स्वयं जाकर उनके साथ बातचीत करते हुए नजर आते हैं। और पुलिस प्रशासन की बात करें तो पुलिस प्रशासन बिल्कुल सतर्क सड़कों पर दिखती है और लगातार लोगों को अपील करती हुई नजर आती है। तो अभी हमारे साथ उत्तर प्रदेश से अनूप त्रिपाठी जुड़ चुके हैं। अनूप त्रिपाठी, आज सीएम योगी आदित्यनाथ बैठक कर रहे हैं, तो क्या कुछ जानकारी है? देखिए पूजा, बैठक शुरू हो चुकी है। अभी करीब 15 मिनट पहले हमारे दाहिनी तरफ ये रोड है और यहाँ पर लोक भवन है, मुख्यमंत्री कार्यालय है, विधानसभा है। लोक भवन में मुख्यमंत्री की बैठक चल रही है टीम 11 के साथ। और दो प्रमुख मुद्दे आज की बैठक में मुख्यमंत्री ने लिए हैं, जहाँ तक अभी जो जानकारी मिल रही है। सबसे पहला मुद्दा है कि जो इस तरह की घटनाएं आ रही हैं कि जो स्वास्थ्य टीम है या फिर जो पुलिस टीम है, जो संदिग्धों की जांच करने के लिए मोहल्लों में जाती है, चाहे वो लखनऊ हो, मुरादाबाद हो, फिरोजाबाद हो, कानपुर हो, मेरठ हो या फिर नोएडा जैसे शहर हों, तो पहला प्रमुख मुद्दा है कि स्वास्थ्य टीम पर, पुलिस टीम पर लोगों द्वारा जो हमला किया जा रहा है, ऐसा आखिर क्यों हो रहा है, क्या वजह है? क्या लोगों में किसी तरह की अफवाह फैलाई गई है या फिर लोग नाराज हैं, लोग जांच नहीं कराना चाहते हैं और उसके पीछे भी कोई साजिश है, कोई संगठन है? इसकी जांच करी जा रही है और इस पर सीधे तौर पर सख्ती के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल ही निर्देश दे दिए थे कि ऐसा जो भी लोग कर रहे हैं या इसके पीछे जो भी लोग हैं, उनको तलाश कर, उनको पकड़कर उनके खिलाफ एनएसए के तहत सीधे मुकदमा दर्ज करके उनको जेल भेजा जाए और उनके साथ सख्त कार्रवाई की जाए। कोई भी रियायत नहीं दी जानी चाहिए, ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ साफ कर चुके हैं। दूसरा पूजा जी, अब बिल्कुल सही है, क्योंकि इस समय अगर स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला होता है तो बहुत ही गलत घटना है, क्योंकि इस समय जो स्वास्थ्य कर्मी हैं वो अपनी जिंदगी को खतरे में डालकर सब लोगों की चिंता करते हुए उनका इलाज कर रहे हैं। लेकिन अगर इस तरह की घटना होती है, काफी निंदनीय है। तो हमें बताएं कि उत्तर प्रदेश में इस समय क्या है आंकड़े? देखिए पूजा, अभी तक कुल जो संक्रमित पाए गए हैं उत्तर प्रदेश में, उनकी संख्या 727 पहुंच चुकी है, जिसमें 428 करीब 58% लोग तबलीगी जमात से हैं। 428 लोग जो हैं वो तबलीगी जमात से हैं। 11 लोगों की अब तक जान जा चुकी है जो कोरोना संक्रमित थे। हालांकि वो लोग और भी गंभीर बीमारियों से ग्रस्त है। प्रमुख सचिव स्वास्थ्य ने इसकी सीधे तौर पर जानकारी दी है। तो ये एक बड़ा फैक्टर है।
लेकिन पूजा खास बात यह है देखने वाली कि उत्तर प्रदेश में जो कुल कोरोना संक्रमित 727 लोग अब तक पाए जा चुके हैं, उसमें से करीब करीब 47 यानी कि 47% लोग 20 से 40 आयु वर्ग के हैं, यानी कि युवा हैं। सबसे ज्यादा युवा कोरोना संक्रमण में ग्रस्त पाए गए हैं। ये जरूर चिंता का विषय है उत्तर प्रदेश सरकार के लिए, अधिकारियों के लिए, जिला प्रशासन और स्वास्थ्य महकमे के लिए, क्योंकि जो इम्यून सिस्टम है, स्वास्थ्य महकमे का मानना था कि इम्यून सिस्टम मजबूत होना बहुत जरूरी है। कोरोना को अगर हमें हराना है तो मजबूत होना होगा, लेकिन युवा वर्ग ही अगर सबसे ज्यादा इसमें संक्रमण का शिकार होता है तो बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं। हालांकि पूजा एक वजह हो सकती है जो संदेह है स्वास्थ्य महकमे को कि बुजुर्ग और जो बच्चे हैं वो आमतौर पर घरों से लॉकडाउन के इस जो आपात स्थिति है, ऐसे में घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। युवा हैं वही या तो ड्यूटी के लिए या आवश्यक सामग्री खरीदने के लिए, दवाइयां लेने के लिए या किसी न किसी काम से अगर निकलते हैं तो सबसे ज्यादा युवा ही निकलते हैं। ये एक वजह हो सकती है कि वो सबसे ज्यादा 47% वो संक्रमित पाए गए हैं अब तक। बिल्कुल। तो अनूप, आज सीएम योगी आदित्यनाथ कई अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं और किन किन चर्चों पर बात हो रही है और कौन कौन अधिकारी इस मीटिंग में मौजूद है? बिल्कुल पूजा, देखिए टीम 11 के जितने भी वरिष्ठ अधिकारी हैं, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग के हों, चाहे वो खाद्य एवं रसद आपूर्ति विभाग के हों, प्रमुख सचिव लेवल के जो अधिकारी हैं वो सभी मौजूद हैं यहाँ पर। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी मीटिंग में मौजूद हैं, डीजीपी मौजूद हैं। तो प्रमुख मुद्दे यही हैं कि जो टीमें जाती हैं मोहल्लों में जांच के लिए, वहां पर सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी इस तरह की घटना को अब अंजाम न देने पाए। दूसरा बड़ा प्रमुख मुद्दा यह है कि जो 15 जिले हैं जहां पर हॉटस्पॉट चिन्हित करके सबसे पहले करीब 125 जगहों को सील किया गया था, उसके सिवा कुछ और जिले करीब 25 जिले बाद में चिन्हित किए जहां पर कुछ हॉटस्पॉट बनाए गए हैं। करीब 80 हॉटस्पॉट और बने थे पूजा। तो इन टोटल जगहों पर जो एरिया सील हैं, उन एरियो में खाद्य सामग्री, इन एरियो में जो दवाइयां हैं वो उपलब्ध कराई जाएं, पेयजल, फल, सब्जी और दूध, ये जो आवश्यक चीजें हैं वो जनता तक उपलब्ध कराई जाए। अगर कोई बीमार वहां पर होता है तो उसे अस्पताल तक ले जाना सुनिश्चित किया जाए। ये एक बड़ी चुनौती है सरकार के सामने। और दूसरा, आप हमारे साथ बने रहे उत्तर प्रदेश। जी अनूप, आप हमारे साथ बन रहे। तमाम जानकारी के लिए हम दोबारा आपसे जुड़ेंगे। तो इस समय मेरी सहयोगी सुरभि मेरे साथ जुड़ चुकी है। सुरभि, महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में लगातार आंकड़े जो है बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। महाराष्ट्र ही एक ऐसा राज्य है यहाँ पर आंकड़े जो सबसे ज्यादा है पूरे भारत के कंपैरिजन में। तो बताएं कि क्या कुछ हालात है अभी महाराष्ट्र के? देखिए पूजा, अगर आंकड़ों की बात की जाए तो 2915 का ये आंकड़ा महाराष्ट्र का पहुंच चुका है। कोरोना संक्रमित मरीजों की बात कर रही हूं मैं। और अगर मौतों की बात करें तो महाराष्ट्र में 187 अब तक की मौतें हो चुकी है, जिसमें सबसे ज्यादा संख्या महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में है, जहां पर अब तक 100 से ज्यादा मौतें हो चुकी है पूजा। और वहीं पर अब तक जो है जो कोरोना संक्रमित मरीज 1000 के पार पहुंच चुके हैं। तो बेहद गंभीर स्थिति इस वक्त मुंबई के लिए है, जिस तरह से हालात लगातार बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं उपराजधानी नागपुर की बात करें तो नागपुर में भी लगातार संक्रमित मरीजों का आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है। जिस तरह से नागपुर की अगर बात की जाए तो पिछले कुछ समय में वहां पर आर्मी फोर्सेस भी तैनात किए गए कुछ इलाकों में, जहां पर हॉटस्पॉट घोषित कर दिया था और जिन इलाकों को पूरी तरह से सील कर दिया गया था, मोमिनपुरा, सतरंजीपुरा, इस तरह के तमाम एरियाज है वहां पर बहुत ज्यादा घनी आबादी वाले, वहां पर अब जो है आर्मी फोर्सेस भी तैनात कर दिए गए हैं। तो महाराष्ट्र की जब आर्मी फोर्सेस तैनात करने की बारी आती तो आप साफ तौर पर समझ सकते हैं कि कितनी ज्यादा विकट परिस्थिति इस समय महाराष्ट्र फेस कर रहा है। और अगर बात करें क्राउड की, तो अगर मुंबई की बात करें तो मुंबई में सबसे ज्यादा घनी आबादी है। और उसी समय जब हमने परसों की जो तस्वीरें बाहर चलकर आई थी, बांद्रा की तस्वीरें जो आई थी, उसके बारे में मैं अगर अपडेट करूं तो वहां पर भी अब जो मजदूर वर्ग है, जो पलायन करना चाहते थे, वहां से निकलना चाहते थे, जिनके फेक वीडियो और फेक मैसेज के जरिए वो वहां पर इकट्ठा हुए थे, अब उनको भी थोड़ा कंट्रोल उन पर
लेके आ गए हैं। सरकार जिस तरह से सख्ती बरती गई थी, वही कुछ समय में नरमाई से भी उनसे बात की गई थी, उनकी काउंसलिंग करने की पूरी तरह से राज्य सरकार ने कोशिशें की थी। कई सारे एनजीओ इकट्ठा हुए थे कि किस तरह से उन्हें समझाया जाए और किसी भी तरह से उन्हें कुछ समय के लिए यहाँ पर रोका जाए। लेकिन क्योंकि देखिए पूजा, जिस तरह से लोग तो वहां से निकलना चाहते हैं, लेकिन स्थिति वहां पे महाराष्ट्र में इस समय ऐसी है कि अगर सोशल गैदरिंग होगा तो और भी ज्यादा ये संक्रमण जो है बढ़ने के पूरे आसार रहेंगे। कल अगर मुंबई की बात करें तो वर्ली में भी एक हॉस्पिटल में एक महिला ने आत्महत्या कर ली थी, क्योंकि कोरोना संक्रमित थी वो महिला। जैसे ही पॉजिटिव केस सामने आया उनका, उन्होंने सुसाइड कर लिया। वॉशरूम में जाकर खुद को ही स्टोल से उन्होंने अपना गला ये कर दिया था। और उसके बाद ये जो बढ़ती संख्या है, पुणे में भी कल 3 लोगों की मौत हो गई थी कोरोना के चलते। कुछ हॉस्पिटल से जो बेहद तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। अनूप त्रिपाठी हमारे साथ दोबारा जुड़ चुके हैं। तो अनूप, उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में कल जो मुरादाबाद में घटना हुई है, उसके बाद कई और जगह देखा गया कि वहां पर जो लोग हैं लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे हैं और कई जगह उल्लंघन करते हुए नजर आए। तो ऐसे में किस तरह के पुलिस प्रशासन की ओर से स्टेप्स लिए गए? देखिए पूजा, बिल्कुल एक नहीं, तमाम चुनौतियां हैं उत्तर प्रदेश में सरकार के सामने, जिला प्रशासन के सामने, स्वास्थ्य महकमे के अधिकारियों के सामने और पुलिस विभाग के सामने। क्योंकि सबसे पहले ये देखा जा रहा है कि जो हॉटस्पॉट सील किए गए हैं, जो संदिग्ध जगहें थी या फिर जहां पर संक्रमित लोग पाए गए थे, उन जगहों को भले ही सील कर दिया गया है पूरे हॉटस्पॉट के रूप में उनको चिन्हित करने के बाद, लेकिन अब नए नए जगहों से संक्रमित मिल रहे हैं। ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है सरकार के लिए कि वो किन किन जगहों को वो पूरी तरह सील करें, क्योंकि अलग अलग एरिया में संक्रमित लोगों के मिलने का सिलसिला जारी है। दूसरा पूजा, एक बड़ा विषय है कि ऑनलाइन डिलीवरी उत्तर प्रदेश सरकार नहीं, अन्य प्रदेशों की सरकारों ने भी शुरू किया है। ऐसे में जो डिलीवरी बॉय होते हैं, क्या वो पूरी तरह सुरक्षित हैं, क्या वो संक्रमित नहीं है, या फिर जो कंपनियों द्वारा खाद्य सामग्री ऑनलाइन डिलीवर करी जा रही है, जहां वो बनाई जा रही है, जहां पर वो उसका निर्माण हो रहा है, क्या वो पूरी तरह सुरक्षित है? ये बहुत सारे सवाल हैं जिनको लेकर लोगों के अंदर डर है और यही वजह है कि अभी ऑनलाइन डिलीवरी शुरू हो चुकी है। लेकिन अनूप, ये पॉइंट बिल्कुल गौर करने वाला है, क्योंकि लेकिन लोग डर रहे हैं। लोग इस समय जैसे कि बोला है कि जो लोग होम डिलीवरी होगी, तो ऐसे में एक जगह रहता है कि हाँ, क्या वो लोग संक्रमित नहीं हो सकते? क्योंकि आज दिल्ली में ही एक ऐसा मामला आया है जिसमें एक पिज्जा डिलीवरी बॉय जो था वो कोरोना संक्रमित था। तो ऐसे में कितने लोगों को इफेक्ट कर गया है? तो ऐसा जो ये पॉइंट है बहुत गौर करने वाला है। बिल्कुल पूजा, बहुत बड़ा सवाल है। और बिल्कुल पूजा, ये बहुत बड़ा सवाल है और लोगों के अंदर ये खौफ बना हुआ है। यही वजह है कि अभी तक जो ऑर्डर किए जा रहे हैं वो ऑर्डर ना के बराबर हो रहे हैं। तीसरा एक और बड़ा पॉइंट है पूजा कि उत्तर प्रदेश में बड़ा इलाका ऐसा है जहां पर खेती होती है, किसान हैं बड़ी संख्या में और ज्यादातर ग्रामीण इलाकों में खेती से ही लोग जुड़े हुए हैं। खेती इस समय गेहूं की कटाई हो रही है, खेती का काम जोरों पर है। सरकार की तरफ से अनुमति भी मिली है, तो लोग एक जिले से दूसरे जिले में या फिर दूसरे स्टेटों से भी कुछ मशीनों को भी खेती के लिए मंगाया जा रहा है। लोग आ जा रहे हैं। मंडियों तक फलों की आवाजाही पर रोक नहीं लगाई जा सकती, मंडियां खुली हुई हैं। कल ही लखनऊ में मंडी के 11 आढ़तियों का लाइसेंस निरस्त किया, चूंकि वहां पर सैकड़ों लोगों की भीड़ जमा हो जा रही थी फल सब्जी खरीदने के लिए। तो ये बड़ी चुनौतियां हैं सरकार के सामने कि वो मंडियों से फल सब्जियों की सप्लाई कैसे सुरक्षित। जी बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। तो जिस तरह आपने देखा कि उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र की बात करें तो वहां पे मामले जो हैं बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और अब ज्यादा राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में भी जो आंकड़े रुके हुए नजर नहीं आ रहे। तो ज्यादा जानकारी के लिए राधिका चौधरी मेरे साथ जुड़ चुकी हैं। तो राधिका, राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में इस समय क्या हालात हैं, किस तरह पुलिस प्रशासन लॉकडाउन का पालन करते हुए नजर आ रहे हैं?
कि भी हालात बहुत नाजुक है, दयनीय स्थिति बन चुकी है, क्योंकि लगातार राजस्थान का जो मामला है कोरोना को लेकर लगातार सुर्खियों में है। क्योंकि हम बात अगर महाराष्ट्र, दिल्ली और तमिलनाडु की बात करें तो राजस्थान का जो आंकड़ा है अब छूता हुआ नजर आ रहा है कि मुझे लग रहा है कि धीरे धीरे राजस्थान इनसे भी ऊपर निकलता हुआ दिखाई देगा आने वाले टाइम में। अगर एहतियात नहीं बरते गए तो ऐसे में ऐसा ही आसार लगाए जा सकते हैं, क्योंकि आप देखिए जो आंकड़ा अब 2000 के पार निकलता हुआ नजर आ रहा है। तो राजस्थान में रजिस्टर हुए हुए मामले 2000 के आसपास है। उसी में देखते हुए 3 मई तक लॉकडाउन का ऐलान जब पीएम मोदी ने देश के नाम संबोधन किया था 14 अप्रैल को, तो उन्होंने किया। उसी के साथ अशोक गहलोत ने भी मॉडिफाई लॉकडाउन का भी ऐलान कर दिया। 21 अप्रैल से वो अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में जहां छूट देंगे कि जहां कम हम बात करें कोरोना के रिजल्ट कम सामने आ रहे हैं। राजस्थान में 33 जिले हैं पूजा, उनमें से 25 जिलों में कोरोना का पूरी तरह कहर बरकरार है। बचे कुछ जिलों में भी 1-1, 2-2 कोरोना के मामले सामने आ रहा है। तो ऐसा में सवाल यही होगा अब भी कि कौन सी ऐसी जगहों पर मुख्यमंत्री छूट दे सकते हैं। और अगर ऐसे सवाल सामने आ रहे हैं तो छूट देना और मेरे ख्याल से घातक हो सकता है, क्योंकि लगातार जो मामले हैं वो रामगंज से ही नहीं, राजस्थान के टोंक से बात कर लो, धौलपुर, बांसवाड़ा, जैसलमेर, सभी जगहों से लगातार कोरोना पॉजिटिव के मामले आ रहे हैं। 1 साल का बच्चा कोरोना पॉजिटिव पाया गया। आप सोचिए 12 महीने का बच्चा अगर कोरोना पॉजिटिव पाने के बाद राजस्थान की स्थिति और नाजुक हो गई है कि उसको अपनी मां से अलग रखा जाए या उसको क्या एहतियात बरतना चाहिए। तो उसको ऐसे हालातों में अब राजस्थान को कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इन चीजों पर ध्यान देना होगा कि कोरोना पॉजिटिव के मामले और आंकड़े दोनों कम हो। जी धन्यवाद राधिका तमाम जानकारी के लिए। तो सब जिलों में इस समय प्रकोप जो है कोरोना का बढ़ता हुई नजर आ रहा है। देश की बात करें या और देशों की बात करें तो लगातार जो है कोरोना का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे में पुलिस और प्रशासन लगातार इसकी रोकथाम के लिए लगे हुए हैं। और बात करें अगर लॉकडाउन के पालन करवाने की तो वो भी कहीं सख्ती करते हुए नजर आ रहे हैं। लॉकडाउन 2.0 स्टार्ट हो चुका है और ऐसे में कई जगह बदलाव लाए गए हैं। अगर जोन्स की बात करें, रेड जोन्स को भी बढ़ा दिया गया है, क्योंकि यहाँ जो कोरोना के संक्रमण ज्यादा देखा जाएगा, ऐसे जिलों को रेड जोन डिक्लेयर कर दिया जाएगा और यहाँ कम होगा तो वहां पे ऑरेंज जोन। तो ऐसे में जो है पुलिस और प्रशासन लगातार सतर्क नजर आ रही है और यहां उन्हें एक ज्यादा स्टेप्स, कुछ स्ट्रिक्ट स्टेप्स लेने पड़ेंगे, तो वहां पे ऐसा लिया जा रहा है। तो दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में कल 24 घंटों में 17 नए मामले आ चुके हैं। ये एक राहत भरी खबर है, क्योंकि पिछले दिनों की बात करें तो दिल्ली में जो मौतों का जो आंकड़ा था वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा था। तो 24 घंटे में 17 मामले काफी राहत भरी खबर है। तो इस पे ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हर्ष भारद्वाज जुड़ चुके हैं। तो हर्ष, बताएं कि दिल्ली में इस समय क्या हालात है, दिल्ली में कोरोना संक्रमितों के आंकड़े क्या हैं और मरने वालों के आंकड़े क्या हैं? बिल्कुल पूजा, आप सही कह रही हैं कि इस वक्त अगर बात करें तो पिछले 24 घंटों में 17 मामले ही सामने आए हैं, जो राहत भरी खबर है। लेकिन अगर बात पिज्जा डिलीवरी बॉय की करें, क्योंकि मालवीय नगर का इलाका पड़ता है जहां पर पिज्जा डिलीवरी बॉय को कोरोना संक्रमण हुआ है। और आपको बता दें कि पिज्जा डिलीवरी बॉय जहां जहां गया था वहां पर भी उन घरों को क्वारंटाइन किया जा रहा है। अब तक मालवीय नगर में 72 घरों को क्वारंटाइन कर दिया गया है। अगर बात करें हौज खास की, तो ये भी पता लग रहा है कि हौज खास भी वो वहां पर गया था, हौज खास इलाके में भी वो गया था। अभी पता लगाने की ये कोशिश की जा रही है कि वो पिज्जा डिलीवरी बॉय कहां पर गया था और उस घरों को क्वारंटाइन किया जा रहा है। अभी आदेश आएंगे, लेकिन 72 फिलहाल ये सामने मामले आ रहे हैं कि बात सामने आ रही है कि 72 घरों को क्वारंटाइन कर दिया गया है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि वहां पर स्वास्थ्य टीम भी तैनात कर दी गई है, पुलिसकर्मी भी वहां पर तैनात किए गए हैं। अगर हॉटस्पॉट वाले इलाकों की बात करें तो हॉटस्पॉट वाले इलाकों को पूरी तरीके से वहां पर नजर रखी जा रही है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सावधानी की अपील कर रहे हैं, सतर्कता की अपील कर रहे हैं, और दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल भी यही बात कर रहे हैं, तो सतर्कता बरतनी होगी। क्योंकि होम डिलीवरी, आपने देखा कि होम डिलीवरी से कैसे पिज्जा मंगाया गया, उसके बाद वो कोरोना संक्रमित पाया गया है। जैसे कि अभी तक 24 घंटों की बात करें तो सिर्फ 17 ही कोरोना संक्रमित के मामले सामने आए हैं और 2 ही डेथ का जो रेट रिकॉर्ड किया गया है। तो ऐसे में किस तरह ये एकदम से मतलब फ्लक्चुएशन कैसे देखा गया?
बिल्कुल राहत भरी खबर है। हम कल भी सुन रहे थे, दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन कह रहे थे कि हम हर कदम उठा रहे हैं और ऐसी कोशिश की जा रही है कि ये मामले ना बढ़ सकें। अगर ये मामले बढ़ते हैं तो पूरी तरीके से इंतजाम किए गए हैं। केजरीवाल भी पहले कह चुके हैं कि अगर कोरोना के मामले 100 आते हैं, 200 आते हैं, 500 तक हमारे पास पूरी व्यवस्था है कि हम पूरी तरीके से इंतजाम अस्पतालों में कर दिए गए हैं, लेकिन इसको रोकने की कोशिश की जा रही है। अभी तक फिलहाल राहत की ये खबर है कि 17 ही नए मामले सामने आए हैं, जो दिल्ली में बहुत कम है, क्योंकि लगातार ये आंकड़ा बढ़ता हुआ नजर आ रहा था। इसलिए हम राहत की खबर कह सकते हैं राजधानी दिल्ली में, क्योंकि राजधानी दिल्ली महाराष्ट्र में जिस तरीके से आंकड़े बढ़ रहे थे, फिर राजधानी दिल्ली की बात करें तो राजधानी दिल्ली में आंकड़ा लगातार बढ़ रहा था, वो आंकड़ा थोड़ा थमा है। 17 मामले ही सामने आ पाए हैं। अगर हॉटस्पॉट वाले इलाकों की बात करें तो हॉटस्पॉट वाले इलाके 58 से ऊपर इस वक्त पहुंच चुके हैं और केजरीवाल साफ ही कह चुके हैं कि अगर जरूरत पड़ी उन चिन्हित किया जा रहा है इलाकों को, उसके बाद वो हॉटस्पॉट पूरी तरीके से घोषित कर दिया जाएगा। पूरी निगरानी। कश्मीरी गेट के पास काफी ज्यादा जो मजदूर देखे गए और काफी संख्या में मजदूर देखे गए। यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग की बात करें तो सोशल डिस्टेंसिंग का जो जिस तरह की व्यवस्था है बिल्कुल उल्लंघन करते हुए लोग नजर आए, तो इस पर क्या कहना है आपका? बिल्कुल, कल हम तस्वीर देख रहे थे यमुना विहार इलाके की। वो इलाका जो पड़ता है, पूजा मैं आपको बता दूं, कश्मीरी गेट के पास पड़ता है। और कश्मीरी गेट वो इलाका है जहां पर बस जाती हैं दूसरे राज्यों के लिए, वहां पर बस जाती हैं, तो वो मजदूर वहां पर काफी तादाद में नजर आए। हालांकि बाद में शाम तक होते होते वहां पर पुलिस पहुंची और सभी को वहां से ले जाया गया, उनके लिए खाने का इंतजाम किया गया और इस पर आदेश भी दिए गए कि उन लोगों को पूरी तरीके से खाना दिया जाए और उनको कोई तकलीफ ना हो। ये दिल्ली सरकार की तरफ से भी आदेश आया। लेकिन ये जो तस्वीरें हैं बड़ी विचलित करने वाली है, क्योंकि दिल्ली में हम देख रहे हैं कि मजदूरों के लिए सारी व्यवस्थाएं की गई हैं, लेकिन ग्राउंड जीरो पर कहीं ना कहीं ऐसी कमी भी देखने को मिली है। अगर अलग अलग इलाकों की मैं बात करूं तो जहां पर औद्योगिक इलाका है, या फिर नॉर्थ दिल्ली के नरेला की बात कर ली जाए या फिर कश्मीर गेट के पास यमुना विहार इलाके की बात कर ली जाए, वहां पर मजदूर ज्यादा संख्या में हैं और उन मजदूरों को अभी भी ये उम्मीद है कि वो कब घर जा सकेंगे। लेकिन लॉकडाउन जो किया गया है, पूजा केजरीवाल लगातार कह रहे हैं कि लॉकडाउन लोगों के लिए है, सभी राज्य सरकार कह रही है कि जो जहां है वो वहां पर रहें, तो ये उनको भी समझना होगा कि ये उनके लिए है लॉकडाउन और वो जहां रहेंगे वहां सुरक्षित रहेंगे। जहां तक बात सरकार है की है, सरकार अपने स्तर पर पूरे प्रबंध कर रही है कि उन लोगों को कोई परेशानी ना हो। गृह मंत्रालय की ओर से जोन्स की जो है, जैसे देश को 3 जोन्स में डिवाइड किया गया है, उसकी सूची जारी हुई है। तो अगर दिल्ली की बात करो, दिल्ली में 80% जो इलाके हैं वो रेड जोन में लाए गए हैं। तो आप बताएं कि कौन से जोन हैं जो रेड जोन में लाए गए हैं? बिल्कुल, देखिए पूजा, जो इलाके आप रेड जोन की बात कर रही हैं, नॉर्थ दिल्ली का इलाका है जहांगीरपुरी, उसको पूरी तरीके से रेड जोन घोषित कर दिया गया है। अगर साउथ दिल्ली की मैं बात करूं तो साउथ दिल्ली में भी कई इलाके हैं ऐसे जहां पर उन्हें रेड जोन घोषित किया गया है। हॉटस्पॉट्स वाले इलाके की बात करें तो हॉटस्पॉट्स वाले इलाके 58 तक पहुंच चुके हैं, उसके पार भी अब जा सकते हैं, जिस तक इस तरीके से स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ये कह रहे हैं कि हम उनको चिन्हित कर रहे हैं। उसके बाद ये पूरी कार्रवाई कर दी जाएगी और कोई भी अगर नियम तोड़ता हुआ नजर आया लॉकडाउन के लेकर तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। हम अपने दर्शकों को तस्वीर भी दिखा रहे थे, पुणे से भी तस्वीर आ रही थी, दिल्ली से भी तस्वीर आ रही थी, किस तरीके से उन्हें उठक बैठक कराया जा रहा था, लॉकडाउन का पालन उन्हें करना सिखाया जा रहा था। तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। इस समय जो लोग हैं लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे, ऐसे में हमें काफी गंभीर रिजल्ट झेलने पड़ेंगे। तो मेरा भी आपसे यही आग्रह है कि आप जो जितने भी नियम गवर्नमेंट की तरफ से दिए गए हैं उनका उल्लंघन ना करते हुए उनका पालन करें। तो बस इस बुलेटिन में बस इतना ही। तमाम जानकारी के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। नमस्कार।